चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जो कि द्विघाती सूत्र विधि से श्रीधर आचार्य विधि अपन पढ़ रहे हैं। इसी विधि से आपको इस द्विघात समीकरण को हल करना है। इससे पहले अपन गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि पढ़ चुके हैं। अब द्विघाती जो सूत्र है इसका प्रयोग करके किस ढंग से करना है, देखिए 9x² + 7x - 2 = 0 है। तो आपको सबसे पहले एक व्यापक द्विघात समीकरण इसकी तुलना करना है इस समीकरण से। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इस द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी जैसे आप तुलना करेंगे आपके पास a, b और c निकल के आ जाएगा। तो यहाँ a बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे x² का गुणा क्या है वो a होता है, यहाँ पे x² का गुणा क्या है 9, तो a बराबर आ गया 9। फिर b है वो x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक क्या है 7, लिखना है 7। यदि यहाँ पे माइनस होता तो मैं लिखता -7। आपको ध्यान रखना है जब भी गुणांक लिखे तो आगे अगर माइनस है तो माइनस साथ में लेना है। फिर c का जो मान है यानी अक्षर पद है वो क्या है -2 आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस साथ में लिया। प्लस जब होता है तो उसको लिखने का काम नहीं होता, क्योंककि जब संख्या सिंगल लिखते हैं तो वो प्लस की होती है। ए, बी और सी आ गया। अब आपको एक चेक करना है विविक्ति कर, जहां से अपन b² - 4ac चेक करेंगे। यदि ये 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यदि b² - 4ac = 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और यदि b² - 4ac <0 आता है तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कोई मूल विद्यमान नहीं है। तो तीनों कंडीशन आपको याद करनी है और इसको चेक करना है। तो यहाँ से चेक करते हैं, इसको यहाँ लिखूंगा मैं विविक्ति कर, यानी जो b² - 4ac इसको बोला जाता है विविक्ति कर, और इंग्लिश में कैपिटल D से आपको प्रेजेंट करना है। तो ये लिखेंगे b² - 4ac। देखिए यहाँ पे अपन b² - 4ac जब निकाल देते हैं तो आगे सूत्र में जब द्विघाती सूत्र लगाते हैं तो वहाँ पे सीधा अपन इसका मान लिख लेते हैं, तो वहाँ पर भी अपन के आसानी रहेगी। तो b² - 4ac, b का मान है आपके 7 लिख लो, 7 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 9 और c का मान है वो -2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 का वर्ग यानी 7 × 7 क्या आ जाएगा 49। देखिए यहाँ माइनस है और आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से जब गुणा हो जाएगा, देखिए 4 × 9 36 और 36 × 2 कितने हो जाएंगे 72, 72। और जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121। अब देखिए स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा है कि ये प्लस वाली राशि है और 0 से बड़ी है, यानी कि 121 है वो बड़ा है किससे 0 से। तो यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण के मूल कैसे होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग दोनों उत्तर आएंगे। पहले सवाल के अंदर आपने जैसा कि देखा था कि दोनों के उत्तर क्या आ रहे थे 1/√2 और 1/√2, क्योंकि वहां पे अपने जब b² - 4ac निकाला था तो उसके अंदर क्या आ रहा था 0, और जब भी 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं वास्तविक और समान। अब देखिए यहाँ वापस लिख लेता हूं मैं कि अतः मूल का अर्थ वही है x का मान यानी हल। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ आपको चाहे तो श्रीधर आचार्य सूत्र भी लिख सकते हैं और चाहे तो द्विघाती सूत्र। मैं यहाँ द्विघाती सूत्र ही लिख लेता हूँ। द्विघाती सूत्र से अब द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है जब भी समीकरण आपके x में होता है, जब द्विघात समीकरण x² x और इस ढंग से अगर मिलता है तो x बराबर लिखा जाता है,
और जैसे कई प्रश्न में पी स्क्वायर और यहाँ पी है, यानी ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है आपके दी का समीकरण के अंदर, तो जो होगा वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर x बराबर माइनस ऐसा खासा लिख लो, b का मान कितना मेरे पास 7, ये लिख लिया मैंने 7, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac सीधा लिखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल दिया कितना है 121 है, तो यहाँ मैं लिख लूंगा 121 बट्टा 2a, 2 और a का गुणा करना है 9 से, a का मान है 9, तो यहाँ लिख लिया 9। अब इसको सरल करते हैं तो x बराबर आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 121 ऐसा का ऐसा, 2 का गुणा 9 से कर दो कितने आएंगे 18। अब 121 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं अपन 11, तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर -7 प्लस माइनस 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 11, तो 11 और नीचे आ जाएंगे 18। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो दोनों के उत्तर आ जाएंगे, दोनों मूल आ जाएंगे। तो यहाँ मैं प्लस ले लेता हूँ, पहले प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, देखिए x बराबर -7 प्लस 11/18, तो x बराबर आ गया माइनस का 7 और 11, यानी एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, तो आ जाएगा प्लस का 4 और नीचे आ जाएंगे 18। अब देखिए यहाँ से सरल हो रहा है, यानी कि ऊपर भी सम संख्या है नीचे भी सम संख्या है, तो आराम से कटेगा, तो आधा आधा कर देते हैं इसको, 4 का आधा 2, 18 का आधा हो गया 9। किसी भी समान संख्या का भाग जाता है तो भी देना है, तो यहाँ पे इजीली आपके सरल हो गई भिन्न। फिर लेते हैं माइनस, एक उत्तर आ गया आपके 2/9। अब मैं लेता हूँ माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, देखिए x बराबर यहाँ से -7 तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से माइनस लेना है और -11/18, तो x बराबर आ गया, देखिए माइनस का 7 और माइनस का 11 मिलके क्या हो गया माइनस का 18 और बट्टा 18। x बराबर आ गया -18 में 18 का भाग देंगे तो क्या आएगा -1, यानी कि दोनों उत्तर आ गए। एक तो आ गया x बराबर 2/9, एक आ गया x बराबर -1। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अतः दी गए समीकरण के मूल 2/9 और -1 हैं। तो आपने देखा कि दी गए सूत्र का प्रयोग करके किस ढंग से दी गए समीकरण को हल करते हैं। अब यदि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वापस मैं इस सवाल को आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा।